नमस्कार मित्रों, दिव्यांश ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बहुत ही अहम महत्वपूर्ण विषय, जो ये ग्रहण बार बार आ रहा है। आपको पता है पूरे 2020 में कुल 6 ग्रहण आने हैं, जिसमें से पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण 10 जनवरी 2020 को निकल चुका है। दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को निकल चुका है और अब तीसरा जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण है, 21 जून को आने वाला है। ये तो आप बहुत तेजी से इसको सुन रहे हैं, तमाम मीडिया में, तमाम तरह के यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं। और उसके बाद जो चौथा चंद्र ग्रहण है वो 5 जुलाई को है, 5 जुलाई 2020 को। पांचवा चंद्र ग्रहण जो है 30 नवंबर 2020 को है और छठा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को है। तो मित्रों, जो ये ग्रहण जो है ना, देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि ये कहा जाता है कि कम से कम एक साल में 3 या 3 से अधिक सूर्य ग्रहण जब भी पड़ते हैं तो स्थिति बड़ी भयावह होती है। इस ब्रह्मांड पर बड़ी भयावह स्थिति होती है। और इस बार तो सबसे बड़ी बात जो आपको समझने वाली है कि इस बार ग्रह गोचर में आप देखेंगे कि एक अजीब सी बात हो रही है कि 4+2 यानी 6 ग्रह बकरी भी हैं, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, ये बकरी हैं। और उसके साथ राहु केतु तो बकरी होते ही हैं। तो ये 6 ग्रह बकरी हैं, ये एक चिंता का विषय है। और बकरी होना ये 6 ग्रहों का, इसके अतिरिक्त जो अहम और इम्पॉर्टेंट चीज है कि 21 जून का अगर गोचर का आप कुंडली बनाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपको दिखाएं, तो उसमें आप देखेंगे कि काल सर्प दोष भी बन रहा है। तो काल सर्प दोष का बनना ये क्या है? ये काल सर्प दोष, जिसमें आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इस समय, अब जैसे हम मिथुन में देख रहे हैं कि मिथुन राशि में इस बार ग्रहण लग रहा है, यानी 21 जून को सूर्य, चंद्रमा, बकरी, बुध भी वहीं बैठे हैं और राहु तो मिथुन में बैठे ही हैं पहले से। तो ये चीज है। और उससे भी बड़ी बात ये आती है कि अगर हम देखें, जो मंगल है मीन राशि में, जल तत्व की राशि में मंगल बैठा है और जल तत्व की राशि में बैठने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, अपनी दृष्टि से मिथुन पे देख रहा, यानी अपनी दृष्टि मिथुन राशि के बुध, सूर्य, चंद्रमा और राहु पे डाल रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये पर ये घटनाओं के बारे में बताता है, तमाम तरह की घटनाएं बताता है कि ये घटनाएं हो सकती हैं, है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि इसके होने से, भाई सीधी बात है, प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़ जैसी स्थिति, आग का लगना, जगह जगह आगजनी की घटनाएं, युद्ध का होना, सत्ता परिवर्तन, सत्ता में आरूढ़ व्यक्ति के साथ बड़ी दुविधा हो जाती है, बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ी छीछालेदर होती है। और आम जनता तो खैर गेहूं के साथ घुन है, उसको बचाना तो बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा घुन तो पीस ही जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये इस वर्ष की बड़ी ही भयावह परिस्थिति को लेकर के आए हुए हैं। और इसमें हमें यह मुख्य रूप से समझना है कि इस तरीके की, अगर हम क्या करेंगे ना, पीछे की घटनाओं में देखेंगे तो आप 1961-62 में देखें तो 61-62 में जब ये घटना, मतलब इस तरीके का योग बना था, ऐसा नहीं कि नहीं बना था, इस तरीके से ग्रहण पड़े थे और ग्रहण के बाद ही 1961-62 में इतनी बड़ा युद्ध हुआ।
इसे युद्ध को आपने चाइना का युद्ध कहा और क्या कहा, और उसमें उस युद्ध में आप ये देखेंगे कि बताया गया है उस समय का आंकड़ा कि 5,60,00,000 लोग मारे गए थे। कुछ भूखमरी के शिकार हुए थे, कुछ उस जो है उस घटना में, उस युद्ध में मारे गए। तो यह तरीके से देखा जाए तो 61 का यानी आप उठाएंगे जब पिछला इतिहास तो पाएंगे। और पीछे चले जाइए महाभारत काल में, महाभारत काल के समय में ऐसा बताते हैं कि महाभारत काल में जब ये ग्रहण लगा था का, तो महाभारत होने में कितने नुकसान हुए ये आपको बताने की जरूरत नहीं। अभी महाभारत आप लोग देख भी रहे थे और महाभारत के बारे में आप लोग जानते भी हैं। तो इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने जान माल का नुकसान हुआ, अछूड़ी सेनाएं मारी गई, क्या क्या हुआ सब आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ये समय, यह काल, यह जो काल सर्प दोष भी बनाया हुआ है, वक्री भी बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, ये सारी सिचुएशन ठीक नहीं है किसी दृष्टिकोण से। चाहे रोजी रोजगार के दृष्टिकोण से देख लीजिए, है ना, चाहे मतलब पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव सभी इससे प्रभावित होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने का कोई साधन जरूर होना चाहिए, कोई साधन हमें समझ में आना चाहिए। और हम आपको बता दें कि राशियों पे जब आप जाएंगे ना, तो आप उठाएंगे मेष, कर्क, है ना, धनु, वृश्चिक, मकर, ये सब जो ये राशियां हैं, ये 6 राशियां हैं। इन 6 राशियों के लिए ये समय खास तौर से ठीक नहीं है। बाकी जो शेष राशियां बची उनके लिए समय ठीक ठाक जाएगा, अच्छा जाएगा, इन के इन प्रकार बढ़िया निकल के चला जाएगा। तो हम यह चीज़ों को समझें कि यह समय आपके लिए बहुत सोच समझ के कोई भी निर्णय आपको लेना है, कुछ भी करना है। आप अपनी जो कुछ भी बचत है, जो कुछ भी आपके पास है, उसे बचा के रखें, क्योंकि कोई सहयोग नहीं करने वाला है। सब अपने अप्रत्याशित घटनाएं होने वाली हैं, अप्रत्याशित घटनाएं, जिन घटनाओं को लेकर के सभी चिंतित हैं, सभी परेशान हैं। और सब आप देख भी रहे हैं, जब से सूर्य ग्रहण आया, पिछला चंद्र ग्रहण आया, तो आपने दिसंबर में 26 दिसंबर को अगर आप देखेंगे, 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण आया था। सूर्य ग्रहण के आते ही कोरोना का हिसाब किताब बन गया, कारण चाहे जो भी हो। तो आखिर यह एक वायरस जो बना, ये विषाणु बना, वो कितना ज़्यादा यह प्रभावी हो गया जन जन पे, चाहे वो दुनिया का कोई कोना हो, कोई कोना नहीं छोड़ा उसने, यह प्रभावी हो गया। और अभी फिर 21 जून को सूर्य ग्रहण है, तो कुल मिला के फिर आखिरी में 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। तो यह जो ग्रहण है ना, यह हमारे आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें आपको बचा के रहना है, सुरक्षित रहने का प्रयास करना है, यह आप समझ लीजिए। तो हम इतना ही कहेंगे कि इन ग्रहण काल के समय, अभी सोचिए ना, माया कैलेंडर एक है, माया कैलेंडर जो हुआ करता था, उसने तो इस देश को पहले ही खत्म कर दिया। वो दुनिया को बोला कि दुनिया बचेगी ही नहीं, बहुत पहले। आज मतलब 2012 में ही बोल दिया था कि ये दुनिया नहीं बचेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। और आज 2020 है, तो 2020 में जो स्थिति बनी है, इस तरह से देखा जाए तो दुनिया ख़त्म हो चाहे ना ख़त्म हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतना पृथ्वी, देखो सूर्य और चंद्रमा जो 2 ग्रह ऐसे हैं जो जब दूषित होते हैं, क्योंकि अगर हम कहें, बात करें इस पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी को आप मान लो कि ये पृथ्वी को बैलेंस बनाने का जो मुख्य काम है वो सूर्य और चंद्रमा का होता है। तो अगर कहते हैं ना हवा में कोई चीज़ लटक रही हो, तो कहीं ना कहीं से बैलेंस बना हुआ है, तो वो बैलेंस सूर्य और चंद्रमा बनाते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं से वो दूषित होते हैं, तो ये घटनाएं होती हैं। वैसे देखा जाए तो वैज्ञानिक कारण कहते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आ नहीं पाती है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। और इसी तरह से, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है,
तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये तो साइंटिफिक कारण है, लेकिन हमारे ज्योतिषीय विज्ञान में देखेंगे कि यह कारण जो है, यह इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है राहु से सूर्य या चंद्रमा का पीड़ित होना। और आपको इसका और भी, अगर इस कथा में जाएंगे तो इस कथा में एक और बात समझ में आती है कि अगर इस ग्रहण की शुरुआत को देखें कि सर्वप्रथम यह ग्रहण की आपने अत्रि ऋषि का नाम सुना होगा, अत्रि मुनि, आपने रामायण में भी देखा, भगवान भी मिले उनसे जाकर के। अत्रि मुनि ने सबसे पहले ग्रहण की खोज की थी, सबसे पहले, और उसका उपचार भी बताया था। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप चाहे निर्बल हों, चाहे सबल हों, चाहे जैसे भी हों, जब यह प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो आपकी सबलता काम नहीं करेगी, और निर्बल तो भगवान ने निर्बल बना ही दिया है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो चाहे आप धन बल से मजबूत हों, बाहुबल से मजबूत हों, चाहे जैसे भी मजबूत हों, यह सब कोई काम नहीं आता है। जिनके ऊपर बीत रही है, इस धरती पर समस्याएं आ रही हैं, वो सभी जानते हैं। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अपने लिए, अपनों के लिए समय निकालिए, और समय निकाल करके और सीधे सीधे किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर के पास बैठिए और अपनी बातों को उन्हें बताइए। बता करके उनसे कुछ न कुछ सुरक्षा कवच जो भी बताएं, उसको आप अप्लाई कर लीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक ग्रहण की बात है, तो ये तो हर जगह आप सुन रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि 21 जून को सूर्य ग्रहण सुबह 10:20 से प्रारंभ होगा। दोपहर मान के चलिए कि यह इसका मतलब 3:02 तक इसका पूरा ग्रहण काल है, जिसमें से दोपहर का जो 1:49 है ये पीक पर होगा, और इसका सूतक 20 जून को रात में ही 10:20 से लग जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इतना कहेंगे कि आप क्या करें क्या ना करें, तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। भाई सीधी बात है, आप हमेशा सुनते हैं ग्रहण में बाहर नहीं निकलें, ग्रहण के पहले स्नान करें और ग्रहण के बाद स्नान करें, तीर्थ स्थान पे नहीं जा सकते हैं और नहीं भी जा पाएंगे, ये बात तय है। गंगा जल घर में रखें, उसे डालने के बाद ही स्नान करें, शिव उपासना करें, शिव जी की उपासना जिसे कहते हैं उसे करें। बाकी ग्रहण के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। अगर मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ को उठाएं तो उसमें आपको मिलेगा सोना नहीं चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ में छेद नहीं करना चाहिए, है ना, और बाकी पत्ते और तिनका ये सब, लकड़ी नहीं काटनी चाहिए, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़ा धुलना, सिलना या ब्रश करना, भोजन करना, ये सब चीज़ें हैं, नहीं होना चाहिए, है ना। हाथी की सवारी और दूध निकालना, बहुत बातें लिखी हैं कि नहीं करनी चाहिए। खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए इसका ध्यान देना है कि वो कोई चीज़ काटा पीटी न करें। लिक्विड पी सकती हैं, वो लिक्विड पिए 2-3 घंटे, और साथ में इसे कुल मिला के कोई भी उस दरमियान भोजन बच जाए तो उसे हटा ही देना चाहिए। लेकिन आपको 20 तारीख की रात में ही जो भी कुछ भी बच जाए या जो कुछ रखा हुआ है उसमें तुलसी का पत्ता या कुशा बोला गया है, कुशा जो मिल जाए उसे डाल दीजिए। डाल देने से शुद्धता रहती है, कहते हैं इससे बैक्टीरिया नहीं आते हैं, इस तरीके की बातें बताई जाती हैं। तो यह बात आप ध्यान रखें। और बाकी ज़्यादा डीप में अलग अलग कुंडलियों के आधार पे किसके कुंडली पर क्या असर होगा, कैसे होगा, यह निर्भर करता है कि आपकी कुंडली की स्थिति, आपके ग्रहों की स्थिति क्या है और किस तरह से इसे कर सकते हैं। इसे ध्यान दें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।